जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एचएल थ्योरी का, जो है एचएल ब्रेकआउट थ्योरी का। यह आपको 5वां पार्ट है। और दोस्तों इसमें हम लोग जो है देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि डे का हाई है, उसके नीचे यदि मार्केट ट्रेड करता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। एक रेंज बना लेता है मार्केट, या फिर उसके ऊपर मार्केट रेंज बना लेता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से हमें उसमें व्यू क्रिएट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे और इसको स्टडी करेंगे, ताकि आपको ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी चीज़ का आपको सामना ना करना पड़े, किसी प्रॉब्लम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि आप जो है ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव लर्निंग के लिए। ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए, जो ट्रेड्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ पे मैंने इसको लगा रखा है। लास्ट टाइम हमने अपडेट किया हुआ था, इससे पहले ये देखिए, इससे पहले ये सेम वही चार्ट्स, ये देखिए हमने यहाँ पे अपडेट किया 9:50-53 में। ये देखिए, इसके बाद हमने रिट्रेसमेंट का सिंबल बनाया और इसके ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ट्रेड का व्यू होगा। क्योंकि ये भी मार्केट जो है आपके, जो आपका डे का हाई है उसके नीचे ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो चलिए इसको, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव मार्केट में हम लोग लर्निंग करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप को। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब हम लोग नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड करते हैं, देखिए ये प्राइस एक्शन का पावरफुल कंटेंट है दोस्तों, अनबिलीवेबल कंटेंट है और प्राइसलेस कंटेंट है। चलिए, तो देखिए जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला चीज कि आपका मल्टीपल एनालिसिस, मान लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड्स क्या है, व्यू क्या है, ओवरऑल आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब मान लीजिए कि ये आपका क्लियर है, मल्टीपल एनालिसिस का कोर्स देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में डाला हुआ, ठीक है। अब ये आपने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए आपको, इसके बाद जो है ये पहले आपका क्लियर होना चाहिए जब भी आप ट्रेड कर रहे होते। तो अब जैसे मान लीजिए कि डे का यहाँ पे, मान लीजिए कि आज के दिन का ये हाई है। मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके सीधा चार्ट पे ही लेकर के मैं आ जाता हूँ, ताकि मैं आपको इस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 5वां पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि ये डे का हाई है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डे का जो हाई है इसको मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कल के दिन में, या फिर अब जब मार्केट ट्रेड ओपन स्टार्ट होगा, मार्केट में वो ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, तो मान लीजिए कि डे के हाई के अंदर यहाँ पे ओपन हो गया। मान लीजिए कि इधर से ही ओपन होता है, यहाँ से ही ओपन होता है मार्केट, और यहाँ से इस तरह से मार्केट करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में, तो नॉर्मल केस में आप देखेंगे तो इस तरह से मार्केट नीचे गिरते चला आ रहा है, और वापस मार्केट इसी रेंज में जो है ओपन हो गया, और मार्केट यहाँ पे जिगजैग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशंस में आप एक काम कर सकते हैं, आप ये इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने बताया, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनने दीजिए। यदि आपको लगता है कि ये हाई तक हम लोग 1:1 का ट्रेड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री ले सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये हुआ। और देखिए इसका दूसरा कंडीशन जो आपका होगा, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है और ये डे का हाई है, और मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, और ओपन होते ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हाई लगा लिया। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है पीछे, बैक में जाना है। और कहाँ जाना है, इसके तीसरे पार्ट पे आपको जाना है। कौन से, एचएल ब्रेकआउट थ्योरी के तीसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसके वोलेटिलिटी का इंपैक्ट क्या होता है, जैसे रिट्रेसमेंट वोलेटिलिटी का इंपैक्ट क्या होता है, रिट्रेसमेंट वोलेटिलिटी का इंपैक्ट, और रिट्रेसमेंट वोलेटिलिटी कितना होता है, क्या क्या मतलब इसमें सीन क्रिएट होता है, और कौन से सीन में क्या व्यू क्रिएट लगाना चाहिए, आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया तो वहां क्या करना चाहिए, कम रिट्रेसमेंट किया तो वहां क्या करना चाहिए, नॉर्मल रिट्रेसमेंट किया तो उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, एवरेज रिट्रेसमेंट, जितना हम लोगों का एवरेज है उतना ही रिट्रेसमेंट किया, मान लीजिए कि उतना ही वेव्स बनाया, और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करके जैसे ही ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। और आप देख लीजिए कि ये जो टॉप है, ये टॉप तक आपका 1:1 का जो है ट्रेड बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाई तक 1:1 का टारगेट रखेंगे, ताकि हम लोगों का 1:1 का टारगेट आराम से हिट हो जाए। तो पहला कंडीशन तो आपको ये इस तरह से लागू करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये कंटिन्यू चढ़ते हुए, मान लीजिए कि ये कंटिन्यू चढ़ते हुए अपने एवरेज वॉलिटिलिटी से ज्यादा हो गया, और ये यहां तक चढ़ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट हो गया तो आप डब्ल्यू पैटर्न्स का इंतजार करेंगे, और फिर उसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। अब इससे ज्यादा चढ़ गया तो फिर डब्ल्यू पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट होगा, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्मल केस में
ये इसका हाई है और मार्केट यहाँ से ओपन हो गया ये पॉइंट से, और नॉर्मल केस में इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए, अब ये पॉइंट्स में या तो पैटर्न्स बना करके ब्रेकआउट करे या फिर नॉर्मल केस में जिगजैग करे, किसी भी कंडीशंस में कैसे भी हो, लेकिन इसका ब्रेकआउट यदि ऊपर होगा तभी आप एंट्री करेंगे, नहीं तो आप एंट्री नहीं करेंगे, ये समझ से। या फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए या कोई फॉर्मेशंस आपका बने इसके ऊपर, तभी जा करके हम लोग ऊपर का जो है टारगेट रखेंगे। नहीं तो फिर यदि मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में यदि इस तरह से जिगजैग करता है तो हम लोग जो है ऊपर का ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, यहाँ पे आपके रिस्क हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि सिंगल यहाँ पे टेस्ट किया है ना, उसके आसपास कोई हाई नहीं है, तो फिर आप इसके ब्रेकआउट्स पे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होगा, यदि मान लीजिए कि इसके आसपास यह डबल हाई बना हुआ है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि डबल हाई जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे यदि सिंगल हाई होता और इसके आसपास एक हाई बना हुआ होता तो हम लोग ये हाई के इसके नीचे भी यदि होता तो हम लोग इसके बाद ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, इसके अंदर ही हम लोग ट्रेड ले लेते तो कोई दिक्कत आपको नहीं होता। तो अलग अलग सीन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग सीन में जो है यहाँ पे आपको अलग अलग वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसको आपको देख करके ट्रेड करना होता है। अब अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करने होते हैं। तो ये पॉइंट्स को अब मान लीजिए कि सेम कंडीशन आपके नीचे में भी होंगे। अब मान लीजिए कि ये लो है, अब मान लीजिए कि ये लो है, आपका व्यू होता डाउन ट्रेंड का, तो फिर आप क्या करते हैं, आपने बना लिया ये लो, और फिर आप क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट क्लोज हुआ है और यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, सीधा मार्केट यदि टूट गया, एवरेज रिट्रेसमेंट है, तो फिर आप इसके नीचे डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये हो गया, एवरेज है तो आप डायरेक्ट शॉर्ट करिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। अब मान लीजिए कि एवरेज से ज़्यादा मार्केट टूट गया तो फिर क्या करने दीजिए, फिर एम पैटर्न बनने दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, ओ अच्छा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में जो है हम वहाँ पे होते तो हम मैं दिखाता आप लोगों को। तो टेलीग्राम ग्रुप में अब देखिए, इसमें यदि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो इसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जो है ये पूरा का पूरा डाला हुआ है, पूरा का पूरा ये सब आपको, इसमें तो सैकड़ों चार्ट्स ऐसे मिलेंगे, ऐसे सैकड़ों चार्ट्स मिलेंगे, ये वाले सैकड़ों चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें मेरे ख्याल से होगा तो दिख जाएगा। अभी मैं इसमें भी अपडेट, इसमें स्टॉक्स का मैं अपडेट करता हूँ, उसमें बैंक निफ्टी का वो अपडेट होता है ना, तो आगे में ये रहा, ये देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न्स वाला भी मिल गया। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज वोल्टिलिटी। देखिए ये तो मान लीजिए कि ये ऊपर के लिए है और ये नीचे में है। यहाँ पे देखिए यदि शॉर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए एम पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, और बाई के लिए यदि इससे ऊपर यदि मान लीजिए कि एवरेज वोल्टिलिटी से ज़्यादा चढ़ गया तो हम लोग फिर क्या वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे एम पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। सेम कंडीशन, जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे बाई के लिए यहाँ पे, और शॉर्ट के लिए एम पैटर्न्स का। देखिए यहाँ पे देखिए, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, एवरेज वोल्टिलिटी। ये देखिए आप देखिए, इसको जस्ट मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स का है, ये अपने एवरेज वोल्टिलिटी से ज़्यादा मार्केट ये लो से लेकर के यहाँ तक ज़्यादा चढ़ गया। तो ऐसे कंडीशंस में हमने क्या व्यू क्रिएट किया, हमने ये व्यू क्रिएट किया कि यदि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तभी यहाँ पे बाइंग का व्यू होगा। देखिए यहाँ पे इसमें डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तभी कुछ हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तभी कुछ हो सकता है। ये 10 बजे हमने अपडेट किया और फिर अगले मैंने देखिए वापस अपडेट नहीं कर पाया था उस दिन, मतलब लाइव मार्केट में, उसके बाद कुछ काम था जिसकी वजह से मैं वो बंद कर दिया था, लेकिन बाद में इसको जो है वापस मैंने अपडेट किया। यहाँ पे देखिए डेट भी दिख रहा होगा इसमें व्हाट्सएप में, ठीक है। अब यहाँ पे बाद में मैंने जो है इसको वापस रात में अपडेट किया था। तो देखिए बाद में क्या हुआ था, ये डब्ल्यू पैटर्न देखिए यहाँ पे बन गया था, और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ आराम से, शानदार, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी कि नॉर्म ये भी जो है एवरेज से ज्यादा था, एवरेज से ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन एवरेज से ज्यादा था, बहुत ज्यादा भी नहीं था लेकिन एवरेज से ज्यादा था। तो आपको याद करिए कि मैंने आपको वो पार्ट में बताया हुआ था कि ये इस तरह से जो है, यदि मान लीजिए कि इसके जस्ट पिछले पार्ट में, चौथे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यदि मार्केट इस तरह से कोई रेंज बना ले, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ले, कोई अदर सिनेरियो क्रिएट कर ले, तो ऐसे कंडीशंस में यदि ब्रेकआउट होंगे फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि उसका ब्रेकआउट हो करके उसके ऊपर हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे बाइंग की तरफ। यदि उसका नीचे होता तो फिर नीचे के लिए हम लोग एम पैटर्न्स की बात करेंगे, उसके ट्रेंड के ब्रेकआउट होने के बाद। तो वो कंडीशन देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया और वापस मार्केट यहाँ पे टारगेट आया। देखिए डेट इसमें दिख रहा होगा, अपडेट्स को जा करके चेक कर लीजिएगा, और ये टाइम आप चेक कर लीजिएगा जब जिस टाइम में हमने अपडेट्स किया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये टाइम्स आप देख लीजिएगा, जो भी करना है तो आपको वो चेक कर लीजिएगा। आपको हो सकता है कि आप आज से 1 साल बाद देखें, या हो सकता है कि आज से 5 साल बाद देखें, तो ये डेट आपको ध्यान में रहेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो आप उसमें मिला करके चेक कर सकते हैं चार्ट में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये तो एक चार्ट हमने वो डाल दिया था, लेकिन ग्रुप टेलीग्राम में जो है आपको भर भर के ये दिखेगा। अभी आगे जो है मैं इसको और इसमें ज़्यादा स्टार्ट वो डालेंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने, वो ग्रुप बनाया है, ये अभी नया नया ये हुआ, स्टार्ट ही हुआ है व्हाट्सएप में, तो इसलिए हमने वो बना लिया है। आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। ये देखिए हम लोग लाइव मार्केट्स में इसको अपडेट करते हैं। इसके बाद ये इसमें भी देखिए सेम कंडीशन वो अच्छा ये LIC का था, ये देखिए इसमें भी सेम कंडीशन, ये देखिए LIC का यहाँ पे, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये एक ट्रेंड हमने ये इसका मेजर जो है आवरली चार्ट्स का या शायद मेरे ख्याल से डेली चार्ट्स का ये ऊपर का ट्रेंड था, तो यहाँ तक टारगेट्स था। ये देखिए यहाँ पे जो है ये इस तरह से ब्रेकआउट, ये इस तरह से ट्रेंड होगा इसके नीचे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह से ट्रेंड होगा और इसका ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये रिट्रेसमेंट किया, ये देखिए LIC का, उसके बाद फिर हमने वापस यहाँ पे अपडेट किया। ये देखिए यहाँ से यदि डालेंगे ये इस तरह से, तो ये इसके ऊपर मार्केट जो है ब्रेकआउट हुआ है, सेम कंडीशन जो मैंने पहले उसमें दिखाया था। उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया और कितना ऊपर मार्केट चढ़ा। तो ये नॉर्मल, ये क्या था, ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट था, ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट कितना एवरेज रिट्रेसमेंट था, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल केस में ये रिट्रेसमेंट करेगा और फिर आप एंट्री कर सकते हैं ऐसे केस में। तो ये एक यहाँ पे चार्ट्स रहा, देखिए इससे बेहतर तो आपको ये ग्रुप में ही दिख गया। दो चार्ट्स आपको लाइव जो हमने लाइव अपडेट किया है, ये देखिए 1:58 में मैंने अपडेट किया था, उसके बाद इसको हमने अपडेट किया था 9:53 में। 9 के LIC यहाँ पे दिख रहा फाइनेंस एक बार रिट्रेसमेंट करता है तो फिर ऊपर का एंट्री का व्यू बनेगा। देखिए हमने लिख दिया था, फिर ऊपर का एंट्री का व्यू बनेगा। अब सेम देखिए यहाँ पे जस्ट उसके बीच में हमने हिंदुस्तान का अपडेट किया था। अब देखिए यहाँ पे LIC का टारगेट आ गया, यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, देख लीजिए यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस है। उसके बाद मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा, अच्छा ये हमने डाल दिया था कि आज मैं अपडेट ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए और देखिए मैं देख लेता हूँ और चार्ट्स होगा तो किसी दिन हम लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं तो ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये प्राइसलेस जो है आपका है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि और भी कई कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। ये तो मान लीजिए कि ये एक कंडीशंस आपका यहाँ पे रहा, इसके अलावा भी और बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं जिसको आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके चलना है। सेम कंडीशंस में मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड्स में ऐसा ये सीन होता है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये डे का हाई है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये ओपन हुआ है और वापस देखिए मार्केट गिरते हुए यहाँ तक आ गया। अब वापस मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट किया। उसके बाद फिर देखिए यदि आपको, इसलिए मैंने बोला था कि यदि टॉप तक आपका व्यू होता है ना, आपके जो हाई होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं। कब, जब आपको एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट हाई टेस्ट कर लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह जो है आपका यहाँ पे रिएक्ट करेगा। ये हाईली चांस होगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह आपका रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये देखिए यदि पॉसिबल हो तो यहाँ तक आप टारगेट रखिए या फिर इसके नीचे रखिए। हम लोगों ने इसके ऊपर बात क्या हुआ है, आप जब पहले वो देखेंगे पीछे का तो उसमें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जब इसको चेक कीजिएगा जा करके तो आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेगा किसी वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट नॉर्मल, यहाँ पे देखिए अब ये गैप है, लेकिन ये गैप्स का भी जो है इसको हमने शायद डिस्कशन किया है किसी ना किसी कोर्स में, जो आपका थ्योरी वाला कोर्स है, हमने जरूर शेयर किया हुआ है इसको, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है, नहीं हुआ तो मैं इसको भी जो है शेयर कर दूंगा। क्योंकि देखिए ये भी जो गैप होते हैं, ये गैप आपको नॉर्मल यदि एवरेज होता है ना तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं रिट्रेसमेंट के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट्स के बाद, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स का आपको यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिए इसका गैप अप वाला हमने जो है दूसरे ही पार्ट में डिस्कशन कर लिया था, तो इसको अब होना चाहिए, इसको आगे अभी जो है अब डिस्कशन होना चाहिए। खैर कोई नहीं, अभी जितने भी पॉइंट्स है ये सब आप लोग देखिए और इसको देखने के बाद आप स्टडी जरूर कीजिएगा जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोग के साथ अभी शेयर किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे जो है जितने ही मेंबर्स हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो शेयर नहीं करते हैं और नीचे कमेंट्स भी नहीं करते हैं। आपके देखिए कमेंट्स करने से मोटिवेशन मिलता है और मैं इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट में शेयर कर पाता हूँ। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट्स भी करते हैं और रेगुलर लाइक भी करते हैं, तो उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग और शेयर भी करते हैं वो। थैंक यू सो मच दोस्तों, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।